एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा मणिपुर। आखिर मणिपुर में कैसे भड़की हिंसा, मणिपुर में क्यों बिगड़े हालात, लोगों ने दिया अल्टीमेट, 24 घंटे में ले उग्रवादियों के खिलाफ एक्शन। मणिपुर एक बार फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई है। गुस्साई भीड़ ने इम्फाल में मंत्रियों और विधायकों के घर में आग लगा दी, उनके वाहनों को आग के हवाले कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरे इलाके में जवानों की तैनाती की गई है। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर कैसे भड़की हिंसा। पिछले महीने 11 नवंबर को मणिपुर के इम्फाल घाटी में एक ही परिवार के 6 लोग गुमशुदा थे। हर जगह तलाशने पर भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब यह खबर सामने आई है कि लापता महिला और बच्चों के शव असम बॉर्डर पर एक नदी से बरामद किए गए हैं। जैसे ही इसकी सूचना मैती समुदाय के लोगों को मिली, भीड़ बेकाबू हो गई। उन्हें न सिर्फ चीफ मिनिस्टर के घर में जाकर जमकर तोड़फोड़ की, बल्कि 7 विधायकों के घरों में भी निशाना बनाया। सड़कों पर कारों को आग के हवाले कर दिया गया। लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वहां मौजूद सेना और अन्य सुरक्षा बल भी कुछ नहीं कर पाए। घाटी में इस वक्त इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। अगले 2 दिन के लिए कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। आपको बता दें कि घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना में शामिल 23 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम और विष्णुपुर जिलों में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 32 पिस्टल, SSBL के 7 राउंड और 8 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। अगले आदेश तक शहर में पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए SSP CO को जमीन पर तैनात किया गया है, तो वही वरिष्ठ अधिकारी 24 घंटे स्थिति पर गंभीरता से नजर रख रहे हैं। मणिपुर अखंडता पर समन्वय स्थिति ने मतों के लिए जिम्मेदार उग्रवादियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर सैन्य कार्रवाई की मांग की है। समूह ने सशस्त्र बल अधिनियम को निरस्त करने की भी मांग की है, जिसे इस महीने की शुरुआत में कई जिलों में फिर से लागू किया गया था। आपको बता दें कि मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां जातीय हिंसा का इतिहास रहा है। यहां की मूल निवासी माने जाने वाले मैतेई समुदाय के लोग यहां बहुसंख्यक थे और लगभग आधी आबादी इसी जाति की थी। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जब मैतेई आबादी 45% पर आ गई और इनके पास राज्य के महज 10% भूमि है, कुकी और नागा आदिवासियों की संख्या भी मैतेई लोगों के बराबर हो गई है और उनके पास प्रदेश की 90% जमीन है। कुकी और नागा जनजातीय समुदाय के हैं। मैतेई समुदाय का कहना है कि उनकी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए ST का दर्जा देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रशासन प्लस न्यूज।